तो हम लोगों ने इनर प्रोडक्ट स्पेस में जो जो चीजें अभी तक पढ़ ली हैं, एक उनका एप्लीकेशन है। काफी फेमस क्वेश्चन है और काफी अच्छा सवाल है, बहुत कुछ सोचने पे मजबूर करता है। इफ W is a subspace of V, और V में कोई वेक्टर मान लेते हैं, V belongs to V, satisfying inner product of VW, inner product of WV less than or equal to inner product of WW, and this is true for every W belongs to V, W belongs to W, sorry। तो V का एक वेक्टर उठाया और वो W के हर वेक्टर के साथ ये रिलेशनशिप दे रहे हैं। देन प्रूव दैट inner product of V and W is 0 for all W belongs to W. Here V is an inner product, स्पेशली लिखना चाहिए था हमने शुरू में, तब है। तो नेक्स्ट लेक्चर में मैं अगर दो वेक्टर के बीच का इनर प्रोडक्ट 0 आ रहा है तो यहाँ से ऑर्थोगोनल होने का कंसेप्ट समझाएंगे हम, लेकिन अभी तो समझाया नहीं है, तो अभी ऑर्थोगोनलिटी पे ध्यान नहीं दे सकते। अभी हम इस पे देंगे कि ये हमेशा सही है। गिवन V belongs to V such that inner product of VW, inner product of WV less than inner product of WW for every W belongs to W। ये हर एक के लिए सही है। अच्छा, फील्ड में अगर मैं 1/n ले लूं और W ले लूं W में, तो स्केलर मल्टीप्लिकेशन से 1/n इंटू W कहाँ आ जाएगा? W में ही आएगा। यस सर। अरे भाई, Yes, sir. वेक्टर स्पेस का एलिमेंट है फील्ड का, तो स्केलर मल्टीप्लिकेशन, तो ये W/n के लिए भी सही होगा फिर। यस सर। रिप्लेसिंग W/n, क्योंकि उसके लिए भी सही है तो ऐसा रिप्लेस किया जा सकता है। वी गेट V W/n का इनर प्रोडक्ट प्लस W/n का इनर प्रोडक्ट V के साथ लेस देन इक्वल टू इनर प्रोडक्ट ऑफ W/n। अब इसको थोड़ा सा एक्सपेंड करेंगे और 1/n बाहर आ जाएगा। VW, यहाँ भी 1/n बाहर आ जाएगा। WV हमारे पास लेस देन इक्वल टू, दोनों से तो 1/n² WW, 8 कट जाएगा तो 8 बचेगा VW प्लस WV लेस देन इक्वल टू 1/n टाइम्स इनर प्रोडक्ट ऑफ WW। ठीक है ना? एंड दिस मस्ट बी ट्रू फॉर एवरी n। ये तो कोई भी n ले लो, सभी के लिए सही होगा। यस सर। तो अगर n टेंड्स टू इंफिनिटी करा दे तो तब भी सही होगा। n बढ़ता जाएगा जब, तब क्या होगा? अनबाउंडेडली इनर प्रोडक्ट ऑफ VW, इनर प्रोडक्ट ऑफ WB लेस देन इक्वल टू 0। लेकिन इनर प्रोडक्ट तो नॉन नेगेटिव होता है। दिस इम्प्लाइज, तो हम इसको ऐसे लिखा अभी, चलो VW प्लस WB लेस देन इक्वल टू 0 एंड दिस इज ट्रू फॉर एवरी W बिलोंग्स टू W। इक्वेशन नंबर कोई है?
ऊपर लिखी है 1 लिख दिया तो ये 2 हो जाएगी, हमने ये लिखा दिया। चलिए अब इसके बाद रिप्लेसिंग W by -W, उसके लिए भी सही हो रहा है। we get inner product of B minus W minus WB we get from 2 लिख देना चाहिए था ताकि कंफ्यूजन ना हो, लेस देन इक्वल टू 0। आप इसे क्या लिखेंगे, माइनस कॉमन वी डब्ल्यू का इनर प्रोडक्ट माइनस डब्ल्यू बी का इनर प्रोडक्ट लेस देन इक्वल टू 0, माइनस से मल्टीप्लाई करेंगे वी डब्ल्यू का इनर प्रोडक्ट और डब्ल्यू बी का इनर प्रोडक्ट ग्रेटर देन इक्वल टू 0। क्वेश्चन नंबर 3। तो इक्वेशन 2 और 3 से क्या साबित हुआ? Inner product of V and W and inner product of W इक्वल and टू V. 0 हो जाएगा। Yes. 2 and 3 inner product of V and W and inner product of W and V equal to 0 and this is true for every W belongs to W। आपको इक्वेशन नंबर 4 हो गया। अच्छा अभी भी लेकिन ये नहीं आया कि V और W का इनर प्रोडक्ट 0। देखिएगा ये DU का BSc का एग्जाम में आया हुआ सवाल है, मैं किताब के अनुसार कह रहा हूँ। तो मतलब आप एक बात सोचिए कि यूनिवर्सिटीज कहाँ पूछ रही हैं और हमारे यूनिवर्सिटी क्या पूछती हैं, मजाक करती हैं वो बच्चों के साथ। अब ऐसा करते हैं, फील्ड हमने तो लिखा नहीं है कि रियल ही होगा, कॉम्प्लेक्स भी हो सकता है। आयोटा अगर फील्ड में है और डब्ल्यू तो डब्ल्यू में है ही, तो आई डब्ल्यू भी डब्ल्यू में ही होगा स्केलर मल्टीप्लिकेशन से। तो ऐसा करते हैं रिप्लेसिंग डब्ल्यू, अब एक बार डब्ल्यू को फिर आई डब्ल्यू से करते हैं इन 4, तो देखते हैं हमें क्या मिलता है। V और आई डब्ल्यू प्लस आई डब्ल्यू और V इक्वल टू 0, ये हो जाएगा आई बार V और W, यहाँ पर आई आ जाएगा W और V 0, तो माइनस आई वी डब्ल्यू प्लस आई डब्ल्यू वी टू 0, तो ये हो जाएगा वी डब्ल्यू माइनस डब्ल्यू वी इक्वल टू 0 फॉर एवरी W बिलोंग्स टू W। तो अब इक्वेशन 4 का ही दूसरा माइनस में वर्जन आ गया, देखिए कॉम्प्लेक्स से। तो इक्वेशन 4 और 5 को ऐड कर दें तो क्या मिलेगा? Inner product of V and W equal to 0. तो inner product of V and W equal to 0 and this must be true for every W belongs to W। तो नेक्स्ट कंसेप्ट में अब नेक्स्ट लेक्चर में हो पाएगा। तो मैं यहाँ बताऊंगा कि ऑर्थोगोनल का मतलब क्या है कि V जो है ना एक वेक्टर पूरे W के पूरे कलेक्शन के ऑर्थोगोनल है। कोई भी W ले लो, V का उसके साथ इनर प्रोडक्ट 0 आ रहा है। सरल शब्दों में डॉट प्रोडक्ट ही समझ लीजिए, कोई बात नहीं। तो डॉट प्रोडक्ट 0 आने का मतलब क्या होता था? परपेंडिकुलर। तो वो क्या कह रहे हैं ध्यान से देखिए, एक ऐसा सब स्पेस है कि वेक्टर स्पेस का कोई एक फिक्स वेक्टर बी उठाया तो वो उस सब स्पेस डब्ल्यू के हर वेक्टर के ऑर्थोगोनल आ रहा है। ऑर्थोगोनल मतलब परपेंडिकुलर का जनरलाइजेशन, और हर चीज का जनरलाइजेशन हो रहा है तो उसका भी होगा। तो ये काफी अच्छा सवाल लगता है मुझे, क्योंकि आपको एक छोटा सा रिजल्ट कुछ नया नहीं दिया है। आपने कहा कि भाई ये हर एक के लिए सही है, तो डब्ल्यू के लिए सही है, तो डब्ल्यू बाई एन के लिए भी सही होगा। ऐसा करके आप इक्वेशन नंबर 2 ले आए। डब्ल्यू की जो माइनस डब्ल्यू रख के आप 3 ले आए, 2 और 3 से बराबरी करके 4 ले आए। अब ऐसा ही माइनस में चाहिए था तो आई डब्ल्यू रिप्लेस कर दिया, 5 ले आए, दोनों को जोड़ दिया, आंसर हो। तो अभी इतना ही करते हैं बच्चों, अब आगे फिर
कॉलेज में। थैंक यू। Thank you, sir. ओके।